हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर मैथ्स की जो है हम कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है ग्रुप डी एग्जाम और दिल्ली पुलिस एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो है हमारा आयु चैप्टर चल रहा है और उसकी भी आज जो हम टाइप कर रहे हैं वो है हमारे अनुपात पर आधारित प्रश्न। आपने इस वाले टाइप के जो है क्वेश्चन हर एग्जाम्स में देखे होंगे, चाहे वो हमारा दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, या कोई भी हमारा एसएससी का रिलेटेड हो, या कोई भी हमारे बैंक से रिलेटेड हो। सभी जगह जो है ये वाले क्वेश्चंस का जो है हमें सामना करना पड़ता है और इन वाले क्वेश्चंस को हम बिल्कुल इतने इजी तरीके से करेंगे कि इस टाइप से इजी आपको कोई भी टाइप जो है नहीं लगने वाली है। तो देखिए आज जो है हम अनुपात पर आधारित प्रश्न जो है बिल्कुल करने वाले हैं। इसके जो है मैं आपके सामने 5-6 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। आप जो है फिर अपनी किसी भी बुक से जो है इस तरह के क्वेश्चन को जो है करके देखिएगा, आपके जो है फिर ये क्वेश्चन जो है चुटकियों में होने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद दोनों का अनुपात 7:3 होगा। 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी? देखिए इस वाले क्वेश्चन को जब भी हम करेंगे, जब भी हमारे पास अनुपात पर आधारित मिले या फिर हमें जो है गुना पे आधारित मिले, दोनों को जो करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। इसकी जो थोड़ा सा जो है इस तरह के क्वेश्चन में जो है नेक्स्ट टाइप में जो दिखाने वाली हूँ कि गुना पे आधारित प्रश्न हमें कैसे करने हैं। तो इन तरह के क्वेश्चंस को जब भी हमें करने का मौका मिलता है तो हम जो है इनको 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। 3 भाग का डिवाइड करने का मतलब होता है, एक होता है हमारी परसेंटेज जो हमारी प्रेजेंट में है, अब ये हमारी प्रेजेंट है। फिर होता है हमारी फ्यूचर एज जो हमारे फ्यूचर में एज रहेगी, और इससे पहले जो हमारी पास्ट में एज रही थी। 3 चीज आपको पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मतलब ये हमारी भूतकाल जो हमारी पहले एज रही होगी, ये हमारी प्रेजेंट है मतलब अब वर्तमान की है, और ये हमारे फ्यूचर है जो हमारे भविष्य में रहने वाली है। 3 जगह जो है हम इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से जो है 3 उसमें भाग में डिवाइड करेंगे। अब देखिए इन्होंने कहा है पिता व पुत्र, क्यों कौन कौन है? पिता है और पुत्र है। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। देखिए यहाँ पे पिता है और पुत्र है, और वर्तमान की बात कर रही है तो हमने वर्तमान में ही लिखा है, बीच में लिख दिया हमने प्रेजेंट में। इनका अनुपात कितना है? 3:1। ठीक है, प्रेजेंट की बात करेगा प्रेजेंट में लिखेंगे, फ्यूचर की बात करेगा फ्यूचर में लिखेंगे, और पास्ट की बात करेगा तो पास्ट में लिखेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनकी वर्तमान आयु है, तो वर्तमान में जो है मैंने इनकी आयु का अनुपात लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्या है? 5 वर्ष के बाद। अब देखो बाद की बात करें तो मतलब फ्यूचर में जाना है, बाद की बात करेगा तो फ्यूचर में जाना है, पहले की बात करेगा तो हमें जो है पास्ट में आना है। अब 5 वर्ष के बाद मतलब कि आगे चलना है अब हमें फ्यूचर की तरफ को, वो भी कितने? +5 ईयर। 5 साल आगे जो है हम चले हैं, तो इनकी आयु का अनुपात अब कितना हो गया? 7:3। ठीक है, ये पिता है और ये क्या है? पुत्र है, और इनकी अब आयु का अनुपात कितना हो चुका है? 7:3। हमसे पूछा 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी, मतलब 5 वर्ष पहले जो है हमें पास्ट में जाना है। अब 5 ईयर पहले जो है यहाँ पे हमसे पिता की आयु हमसे पूछी है। ये जो है हमने बिल्कुल जो हमारे सामने क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को जो है हमने शॉर्ट फॉर्म में जो है लिखा है। अभी तक हमने जो है बिल्कुल जैसे जैसे हमें क्वेश्चन बोलता चला गया वैसे ही वैसे जो है हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब देखिए करना क्या है क्वेश्चन में, अब जो है बिल्कुल यहाँ से जो है बहुत इजी तरीका है। अभी तक तो हमने वो काम किया है जो हमें क्वेश्चंस में बोला गया है। अब देखिए बिल्कुल इजी तरीका क्या है। देखिए अब आपका जो आपकी एज है, आपके भाई की या आपके फैमिली की जो भी आपके सामने एज है, जैसे कि मैं मानती हूँ कि मेरा भाई जो है मुझसे 2 वर्ष छोटा है, मेरा भाई मुझसे 2 वर्ष छोटा है, तो वो फ्यूचर में कभी भी चले जाइए वो मुझसे 2 वर्ष छोटा ही रहेगा, और अगर आप पास्ट में कहीं भी जाएंगे तो वो मुझसे 2 वर्ष छोटा वहां भी था। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं वो बचपन में था, मैं भी बचपन में थी, तो वो भी मुझसे जब भी 2 वर्ष छोटा था, आने वाले टाइम में आज भी वो मुझसे 2 वर्ष छोटा है, और आगे आने वाले टाइम में भी वो मुझसे जो है हमेशा 2 वर्ष छोटा रहेगा। या आपकी मम्मी आपसे मान लो 20 साल बड़ी है, तो वो 20 साल पहले अब भी बड़ी है, 20 साल बाद में ही आगे किसी भी टाइम में वो जो है आपसे 20 साल बड़ी ही रहेगी। इसका मेरा मतलब कहने का ये है कि किसी भी 2 आदमी या किसी भी 2 इंसान के बीच में, 2 पर्सन के बीच में जो एज का अंतर है वो हमेशा के लिए होगा,
वो पास्ट में भी हमारा अंतर सेम रहेगा, प्रेजेंट में भी सेम रहेगा और फ्यूचर में भी सेम रहेगा। अगर आप अपने भाई से 3 वर्ष छोटे हैं तो वो प्रेजेंट में भी 3 वर्ष छोटे हो, बाद में भी 3 वर्ष छोटे ही रहोगे और फ्यूचर में मतलब पास्ट में भी 3 वर्ष छोटे ही थे। तो इसका मतलब अंतर जो है हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अंतर कभी भी अलग अलग नहीं रहेगा, या वो कभी भी हो पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो। सबसे अच्छी बात ये पता चली कि हमारा जो अंतर रहेगा, किसी भी एज का जो अंतर रहेगा, अगर जो अंतर पास्ट में दिया है वही अंतर हमारा फ्यूचर में रहने वाला है और वही अंतर जो है हमारा प्रेजेंट में रहने वाला है। अंतर आपको समझ में आया कि अंतर हमारा इक्वल जो है सेम है, वो क्यों रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में पिता 3 है, पुत्र 1 है, दोनों का अंतर कितना है, 2 का। दोनों का अंतर कितना है, 2 का। फ्यूचर में देखें ये 7 का है और ये 3 का है। यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 का। यहाँ अंतर 4 का है, यहाँ पे अंतर जो है 2 का है। तो हमें अंतर हमेशा क्या करना है, इक्वल करना है। अंतर हमें हमेशा जो है सेम करना है। अब अंतर को हम सेम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, या तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करनी है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे अंतर कितने का है, 3 में से 1 गया 2, 2 का अंतर है तो यहीं पे जो है हम या तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे कितने का अंतर है, 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ पे जो है हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करनी है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। अब देखिए 12 में से 4 घटाऊंगी 8, 14 में से 6 घटाऊंगी 8। अब देखिए दोनों तरफ अंतर कैसे हो गए, हमारे सेम हो गए, दोनों तरफ अंतर जो है हमारे 8 8 का है। अब क्या बोला है इसने कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी। अब देखिए यहाँ पे पिता कितने का है, 12 का। यहाँ पिता कितने का है, 14 का। यहाँ कितना है, 12, यहाँ कितना है, 14। तो पिता 12 से 14 हुए, कितने बढ़ गए हैं, 2। कितने बढ़ गए हैं, 2। हमारे अकॉर्डिंग कितने बढ़ गए हैं, 2। और इन्होंने कितने बढ़ाए हैं, 5 साल में बढ़ाए हैं। तो 2 की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, 5। देखिए यहाँ पे पिता कितने का है, 12 के, यहाँ पे पिता कितने के हैं, 14 के। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने बढ़ चुके हैं, 12 से 14 हो गए, 2 बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे कितने साल में बढ़े हैं, 2, 5 साल में। अब हमसे क्या पूछा है कि पिता की 5 वर्ष पहले एज क्या थी। देखिए 2 बराबर 5 है, तो पिता की पहले मैं एज निकाल लेती हूँ, प्रेजेंट की एज निकालती हूँ। तो प्रेजेंट की एज कितनी है, 12। अगर मैं 12 की वैल्यू निकालूंगी तो 5/2, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा 12। 2 से ये कितने पे कट जाएगा, हमारा 6 पे, 6 पंजे 30। यहाँ पे पिता जो प्रेजेंट में मिले हैं वो हमें कितने मिले हैं, ये हमने कब की निकाली, प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में पिता कितने के, 30 ईयर के हैं। हमसे क्या पूछा है, 5 वर्ष पहले पिता कितने थे। तो 5 वर्ष पहले लेके जाना है। 30 ये जो है प्रेजेंट की आई है, ये एज हमारी कब की निकल कर आई है, प्रेजेंट की। हमने प्रेजेंट वाले में से निकाले तो प्रेजेंट की एज आई है, और हमें इसमें से जो है 5 वर्ष घटा देना है, क्योंकि 5 वर्ष पहले की जो है हमसे पिता की आयु पूछी गई है। तो 30 में से 5 घटाऊंगी, 25 वर्ष के जो है इनकी आयु थी 5 वर्ष पहले। ठीक है, इसी तरीके से जो है देखिए सेकंड क्वेश्चन करना है। बिल्कुल यहाँ तक तो हमने गेम कैसा रचाया, जो हमें क्वेश्चन में दिखा था सिर्फ हमने वो ही लिखा था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कैसे समझेंगे। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष के बाद इनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। सुरेश की वर्तमान उम्र है। देखिए 6 वर्ष पहले, वो फिर से करना है कि ये प्रेजेंट की एज है हमारी, ये हमारी फ्यूचर की एज है, और यहाँ जो है हमारी पास्ट की एज है। ठीक है, क्या बोला है, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात कितना है, 6:5 था मतलब प्रेजेंट, वो सॉरी पास्ट में है, कब की है, 6 वर्ष पहले की। तो -6 ईयर जो है हमने इधर लेकर गए। कमल और सुरेश की आयु का अनुपात कितना है, 6:5। ठीक है, जबकि 4 वर्ष के बाद, अब जो है बाद की बात है तो फ्यूचर में जाएगा, और वो भी +4 ईयर आगे बढ़ा है। क्या बोला है कि इनकी आयु का अनुपात, जो कमल और कौन थे, कमल और सुरेश है, ये एम नहीं है, यहाँ पे सुरेश आएगा। कमल और जो सुरेश है
वो कितने के हो जाएंगे, यहाँ पे 11:10। अब सुरेश की वर्तमान उम्र पूछिए, यहाँ पे जो है सुरेश की प्रेजेंट एज हमसे पूछिए। अभी तक क्वेश्चन में जो था वो हमने किया। यहाँ पे अब हमें अंतर देखना है। 6 में से 5 गया, 1 का अंतर है। 11 में से 10 घटा, 1 का अंतर है। इस बार जो है हमारा अंतर इक्वल है। अब हमें अंतर जो है इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करी थी वो वाला हमारा इसमें जो है कोई रोल नहीं है। यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, तो ये वाला रोल हमारा कट चुका है। यहाँ पे जो है हमारा कमल 6 का है, सुरेश जो है 5 का है। यहाँ कमल 11 का है और सुरेश 10 का है। तो 6 से जो कमल है वो 11 हो चुका है। 6 से कितना हुआ है, 11। तो कितना बढ़ चुका है, 5। कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। लेकिन 5 बढ़ा कितने साल में, 6 साल यहाँ से प्रेजेंट आने में लगेंगे, प्रेजेंट से फिर फ्यूचर में जाने में 4 साल। तो मतलब टोटल जो है इसको पास्ट से फ्यूचर में जाने के लिए कितने साल लग गए, 10 साल। तो ये 5 जो बढ़ा है वो कब बढ़ा है, 10 साल में। ठीक है, हमसे क्या पूछी, सुरेश की उम्र पूछी है, वो भी प्रेजेंट वाली। तो सुरेश की पहले हमने ये वाली उम्र निकाली जो पास्ट वाली है। तो सुरेश जो पास्ट वाला है कितने का है, 5 का ही है। तो सुरेश की जो है पास्ट की उम्र ही आई है हमारी। ये सुरेश की जो है पास्ट की उम्र है। कब की है ये, पास्ट की। हमसे क्या पूछिए, सुरेश की वर्तमान एज। तो वर्तमान एज में आने के लिए इसमें कितना जोड़ दो, 6। वर्तमान में आने के लिए कितना जोड़ दो, इसमें 6। तो इसमें अगर मैं 6 जोड़ूंगी तो 10 और 6 16 जो है इसकी सुरेश की जो है वर्तमान एज हमारे आके निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, राम व मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा राम और अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि इनकी उम्र का योगफल 69 है तब राम की उम्र क्या रहेगी। देखिए इन्होंने हमें क्या दिया है, राम और मोहन। राम है, इंग्लिश में लिख देती हूँ, थोड़ा सिंपल पड़ेगा। राम और मोहन, ठीक, इनकी उम्र का अनुपात कितना दिया है, 4:5। आगे दिया है राम और अनिल। राम है और अनिल है, इनकी जो उम्र का अनुपात है वो कितना दिया है, 5:6। ठीक है, अब ये राम और मोहन है 4:5, यहाँ राम और अनिल है 5:6। आपने जो है इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं कि A:B अगर हमें दे रखा है तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, B:C, मतलब ये वाली जो है हमारी सेम बननी चाहिए। तो क्या दो हमें मेंबर सेम मिल रहे हैं, जो राम है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो दो मेंबर जो है हमें सेम मिल रहे हैं, बस उन्हें हमें क्या लाना है, क्रॉस में करके लाना है थोड़ा सा। तो क्रॉस में करके लाने के लिए जैसे कि यहाँ पे हमारे पास राम और ये है, इसको अगर मैं क्रॉस में लेके जाऊंगी, ये राम जो है मुझे इधर लेकर आऊंगी, तो ये वाला रेशो भी जो है मुझे इधर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा कैसे निकलता है फिर, A, B और C, इस तरह से जो है हमारा A:B:C निकलता है। इसी तरीके से देखिए हमारे पास यहाँ पे ये हमें उल्टा कर देती हूं मैं, तो ये अगर मैं उल्टा करती हूं तो M:R हो जाएगा, क्योंकि R मैंने यहां लिया, R हमारा स्टार्टिंग में यहां मिल गया। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया है। अगर मैंने यहाँ पे अपोजिट करा तो मुझे यहाँ भी अपोजिट करना है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5:4। और R:A कितना दिया है, 5:6। अब जो है हमारे पास अपोजिट इस तरह के मिल चुके हैं जिस तरह से जो है हमें इसमें मिलने चाहिए। अब देखिए इसमें जो हमारा अनुपात निकलेगा वो निकलेगा M:R:A, मतलब कि जो हमारा मोहन है और राम है और अनिल है, इनकी जो है हम उल्टा n बना देते हैं। 5×5 = 25, 4×5 = 20 और 4×6 = 24। अब हमसे क्या कहा है कि इन तीनों की जो उम्र का योग है वो कितना दिया है, 69। हमारे अकॉर्डिंग मोहन 25 का है, राम 20 का है और अनिल 24 का है। हमारे अकॉर्डिंग जो तीनों का योग है वो कितना है, 69 है, और इन्होंने भी कितना दिया है, 69। अगर मैं इनको सभी को ऐड करूंगी तो 69 है, और 69 ही हमें उन्होंने दिया है। हमसे क्या पूछिए, राम की उम्र पूछी है। देखिए 69 से 69 1 की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 1 की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो हमसे क्या पूछिए, राम की एज पूछी है। राम की एज कितनी है हमारी, 20। तो 1 की वैल्यू जब 1 है तो 20 की वैल्यू भी 20 ही रहेगी।
तो 20 जो है राम की इसमें एज निकल करके आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रंजना और सईद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा, तब रजनी की वर्तमान आयु क्या है। फिर से हमें 3 उसमें डिवाइड करना है। ये हमारी जो है प्रेजेंट एज रहेगी, यहाँ हमारी जो है फ्यूचर एज रहेगी, और यहाँ जो है हमारी पास्ट में एज रहेगी। हमसे क्या पूछ, कौन दो मेंबर है, रंजना और सईद, और इनकी जो वर्तमान आयु है वो है 7:5। मतलब एक तो है रंजना और एक है सईद, और इनकी जो है 7:5 एज दी है, वर्तमान की एज दी है। तो वर्तमान में जो है हमने ये लिख दिया है। अब इन्होंने कहा है 11 वर्षों के बाद, मतलब 11 वर्ष आगे बढ़ना है, फ्यूचर की बात होगी, तो 11 ईयर जो है हम आगे बढ़ चुके हैं। इनकी आयु का अनुपात कितना रहेगा, 4:3। ठीक है, रजनी की हमसे वर्तमान आयु पूछी है, मतलब यहाँ पे जो है रजनी की वर्तमान आयु हम यहाँ पे निकाल लेंगे। पास्ट का इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो पास्ट वाले पोर्शन को जो है हमें कुछ नहीं छेड़खानी करनी है। ठीक है, अब देखिए इनका सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अंतर इक्वल करना होता है। तो 4 में से 3 गए 1, 7 में से 5 गए 2। यहाँ पे 1 का अंतर है दोनों की एज में, और यहाँ पे 2 का। जब अंतर इक्वल ना हो तो मैंने आपको बताया कि उसमें जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 4 में से 3 गए 1 का है, तो 1 की मल्टीप्लाई में कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। 7 में से 5 गए 2 का अंतर है, तो यहाँ पे जो है 2 से मल्टीप्लाई हमें कर देंगे। 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। यहाँ पे 7 में से 5 गए 2 का अंतर, 8 में से 6 गए 2 का अंतर। अब अंतर जो है हमारा इसमें सेम हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे रजनी कितनी है 7 की, यहाँ रजनी कितनी है 8 की। कितनी बड़ी है, एक बढ़ चुकी है, एक बड़ी है वो भी 11 ईयर में। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, रजनी की वर्तमान एज पूछी है। रजनी कितनी की है, यहाँ पे 7 की। प्रेजेंट एज है ना, तो प्रेजेंट एज कितनी है 7। जब एक की वैल्यू 11 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 77। तो 77 जो है रजनी की हमारी वर्तमान एज जो है निकल करके आ जाएगी। तो ये हमारा 77 इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, 21 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए दो लड़के हैं जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। देखिए इन्होंने वर्तमान नहीं लिखा, लेकिन है का मतलब जो है वर्तमान ही होता है। तो ठीक है, वर्तमान अगर नहीं लिखा हुआ है तो हमें जो है सेंटेंस को पढ़ करके जानना है कि ये वर्तमान की बात है, फ्यूचर की बात है, या जो है हमारे इसमें भूतकाल की बात है, या पास्ट में। ठीक है, तो दो लड़कों की जो आयु का अनुपात है वो कितना है 3:4। ठीक है, ये हमने जो है प्रेजेंट का है, सेंटेंस से पता चला। 3 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात, मतलब कि 3 साल आगे बढ़ेंगे और इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 4:5। 21 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 21 वर्ष के बाद जो है हमसे अनुपात पूछा है, वो भी प्रेजेंट से ही निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंतर कितना है 3:4, एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है। अब हमारे पास अंतर जो है इक्वल है, तो हमें अंतर जो है बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 से 4 हुआ, एक बढ़ा। एक कब बढ़ा है 3 साल में। एक जो बढ़ा है वो कब बढ़ा है 3 साल में। ठीक है, एक की वैल्यू 3 निकाल दी। इन दोनों लड़कों की वर्तमान आयु जो है 3 और 4 थी, तो 3 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगी कितना रहेगा, जब एक की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 3 9। ठीक है, एक की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 3 12। ठीक है, दोनों की जो है हमने वर्तमान एज निकाल ली है। हमसे क्या कहा है इन्होंने, 21 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। मतलब 21 साल इसके भी आगे बढ़ेंगे, 21 साल इसके भी आगे बढ़ेंगे। दोनों के जो है 21 साल के बाद आयु का अनुपात पूछा है। 21 और 9 कितना हुआ 30, और ये 12 और 21 जुड़ के कितना हुआ 33। मतलब कि 30:33 दोनों की जो एज का रेशो हमसे पूछा है। तो ये कटेगा 3 के टेबल से 10 पे, ये 3 के टेबल से कटा 11 पे, तो 10:11 इसका बिल्कुल सीधा सीधा जो है हमारा
आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। देखिए फिर से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, ए व बी की बात कर रहे हैं, कब था 7 ईयर पहले, तो माइनस के 7 ईयर 7 ईयर पहले जाएंगे प्रेजेंट से। कितना था इनकी ए और बी थे 4:5 का अनुपात। 8 वर्ष के बाद प्रेजेंट से 8 वर्ष के बाद में अगर हम बात करते हैं तो 8 ईयर जो है हम आगे गए, इनकी आयु का अनुपात कितना है 9:10। ठीक है, अब देखिए ये प्रेजेंट पास्ट है, ये फ्यूचर है। हमसे क्या पूछा है, इनकी वर्तमान आयु का योग। यहाँ पे a प्लस बी वर्तमान में पूछे, प्रेजेंट में इनका योग लिखे, वो हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे एक का अंतर, यहाँ भी एक का अंतर, अंतर हमारा सेम है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे क्योंकि अब हमें अंतर जो है इक्वल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ a कितने का है 4 का, यहाँ a कितने का है 9 का, तो कितना बढ़ चुका है 4 से 9 हुआ है, कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। ये कब बढ़ा है 7 ईयर यहाँ आने में लगे और 8 ईयर यहाँ जाने में लगे। तो पास्ट से जब हम डायरेक्ट फ्यूचर में गए तो 7 ईयर तो प्रेजेंट आने में लगे, प्रेजेंट से फिर फ्यूचर में आने में 8 ईयर यहाँ लगे, तो टोटल कितने ईयर लग चुके हैं 15। टोटल ईयर कितने लग चुके हैं हमें यहाँ पे 15। ठीक है, अब जो है हम पास्ट वाली है की वैल्यू निकाल रहे हैं, 5 की एकम 5 और 5 दिया 15, तो एक की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है 3। एक की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है 3, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 3 चौका 12 और 5 की वैल्यू 3 पंजे 15। हमारे पास एज निकल कर आ गई ए की भी और बी की भी, ये एज निकल करके आई है पास्ट की। हमसे पूछिए वर्तमान उम्र, वर्तमान में आने के लिए दोनों में कितना ऐड करना पड़ेगा 7 मैंने यहाँ पे ऐड किया और 7 मैंने जो है यहाँ पे ऐड किया। 12 और 7 19, 15 और 7 22। ठीक है, अब इन दोनों की वर्तमान आयु हमारे पास निकल करके आ गई है 19 और 22, और इन दोनों की आयु का योग पूछा है, मतलब 19 में 22 को ऐड करूंगी, 41 जो है हमारी दोनों की एज आ गई। 41 ईयर जो है दोनों की एज होगी जुड़ करके। तो अब जो है हमने अनुपात पर आधारित प्रश्नों को बिल्कुल इजी तरीके से हल किया है, और इसी तरीके से जो है हम गुना पर आधारित प्रश्नों को भी जो है बिल्कुल इजी तरीके से हल करने वाले हैं। तो आपको अगर ये टाइप अच्छी लगी है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं जो इस एग्जाम की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस जो है हमें हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, चाहे वो हमारे एसएससी में हो, बैंक में हो, रेलवे में हो, या हमारा कोई ग्रुप डी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में हो, सभी जगह जो है ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो आप उन सभी को जो है वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको जो है ये क्लास समझ में आ सके और इजी तरीके से वो जो है पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।